जो नया फ्लू आया है, ये फ्लू है कि आईवी और जिस तरह से कोविड आया था उस तरह का है? ये कोविड की तरह नहीं है, ये जो नॉर्मल फ्लू है ना, जिसको हम खांसी जुकाम कह देते हैं, उसकी तरह है। माइल्ड वायरस है, सीरियस इलनेस नहीं होती इससे, तो कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके हमारे पास पूरा बंदोबस्त है, हमारे हॉस्पिटल तैयार हैं, बेड्स तैयार हैं, एमरजेंसी इक्विपमेंट, मेडिसिन, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो हमें टेस्टिंग उसकी पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਦਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੁੱਲ 13,806 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,050 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 917 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਬੰਧਿਤ SSPs ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 695 ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ 'ਚ 778 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। हमने शुरू कर दिया है, तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो इसमें जो लोग हैं उसको, जो बच्चे हैं 1 साल से छोटे, जिनकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, और जो 60 साल से बड़े हैं, जिसमें किसी को खांसी जुकाम की या दमे की बीमारी है, किसी को ब्लड प्रेशर, शुगर, और कोई कैंसर है, कोई स्टीरॉयड ले रहा है किसी वजह से, तो उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बाकी जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो अपना नॉर्मल जो काम करते हैं वैसे ही करते हैं, कोई पैनिक करने वाली बात कोविड कई पैनिक तो देखी जा रही है। नहीं, वो कोविड वाज ए न्यू वायरस, दिस इज़ नॉट ए न्यू वायरस, वो नई वायरस थी। ये 20 साल पुरानी वायरस है, पहले भी है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इसमें जो नॉर्मल खांसी जुकाम है, जिसको हम फ्लू कहते हैं, उसी तरह फैलता है। जी एक आदमी से दूसरे को होता है, सांस की वजह से होता है, जैसे किसी ने निच मारी, वो कमरे में फैल गया। सर्दियों में जो कोई भी फ्लू होता है वो ज़्यादा फैलता है, क्योंकि सर्दी एक तो नमी रहती है, ड्रॉपलेट्स होते हैं, उसके ऊपर ट्रैवल करता है एक आदमी से दूसरे को। और दूसरी प्रिकॉशन ये है कि जब आप घर आते हो तो अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लो, और चेहरे को, मुँह को, आँख को हाथ नहीं लगाने चाहिए। वही स्टैंडर्ड प्रिकॉशन है जो फ्लू के लिए होती हैं। और जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनका ध्यान रखें, और इससे ज़्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है। सरकार ये लैब तैयार कर, वो सारा कुछ तैयार है, सारा टेस्टिंग। पंजाब का क्या हाल है? पंजाब में अभी कोई केस नहीं आया है, कोई इसमें बिल्कुल हम पूरी तरह तैयार हैं टेस्टिंग के लिए भी, इलाज के लिए भी। और इससे माइल्ड इलनेस होती है, कोई सीरियस इलनेस नहीं होती है। सिर्फ जो मैंने 2 कैटेगरी बताई हैं, जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं और 60 साल से उम्र जो इम्यून कम्प्रोमाइज्ड है, जिनको कोई और बीमारी है, जो कोई दवाई ले रहे हैं, तो उनको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, जो वो तो सबका भला है, उसमें अगर किसी को जुकाम है, उसको नीचे आ रही है, तो उसको चाहिए कि वो पब्लिक में ना जाए और अपना मास्क पहन ले। और जो दूसरे लोग हैं, अगर कहीं जाना पड़ता है, जो किसी को बीमारी भी है, बाजार जाना पड़ता है, कहीं फंक्शन में जाना पड़ता है, तो वो अपना रुमाल या अपना जो मास्क है वो यूज़ कर सकता है। दूसरा, खलीवाल जी की सेहत कल बहुत बिगड़ गई थी, तो उसके लिए सरकार कितना चिंतित है, क्या प्रिकॉशन ले जा रही है? देखो, पंजाब सरकार तो बहुत चिंतित है। हम सारे मिनिस्टर भी वहाँ होके आए हैं, हम CM साहब ने भी बात करी है। लेकिन अब उनकी एक एजिटेशन है जो पिछले 5 साल से चल रही है। वो बॉर्डर पे मैं भी रहा उनके साथ। तो अब उन्होंने एक, जो डल्लेवाल जी को मैं जानता हूँ, उन्होंने एक फ़ैसला किया है, उनकी जथेबंदी भी है उसके पीछे हज़ारों लाखों किसान हैं, मालूम ना। तो मतलब अभी प्रधानमंत्री जी और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या खेती यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, खेती बाड़ी मिनिस्टर हैं, उनको उनसे बात करनी चाहिए। 5 मिनट की बात है। अगर प्रधानमंत्री टेलीफोन पे बात करके उसको रीअश्योर कर देंगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और पंजाब का बॉर्डर भी खुल जाएगा। इससे पंजाब के लोगों को, इंडस्ट्री को, किसानों को, आम लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। जी मतलब मैं प्रधानमंत्री से बेनती करता हूँ कि आप एक बार टेलीफोन पे बात कर लो उनसे, या होम मिनिस्टर बात कर लें, जो खेती बाड़ी मंत्री है उनको बुला लें, उनसे बात कर लें। तो ये अपने लोग हैं, जो जब देश को अनाज की ज़रूरत होती है तो आप इन्हीं के पास जाते हो। ये देश के लोगों का जो अनाज जो है उनका पेट भर रहे हैं। अगर आज़ादी में इनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, आज भी बॉर्डरों पे शहीद हो रहे हैं,
तो उसके मतलब इनसे बात तो करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं कि हर समस्या का हल बात करना है। यूक्रेन में अगर वो कह रहे हैं, अगर वो इजराइल में कह रहे हैं कि लड़ाई समस्या का हल नहीं है, मतलब डायलॉग जो बात है, बातचीत करना ही समस्या का हल है, तो इसका भी बातचीत हल है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ कि आप एक बार उनको टेलीफोन पे बात कर लो उनसे, और सारा मसला 5 मिनट में हल हो जाएगा जी। आज इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं दिल्ली के, तो किस तरह की आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस रहेगी? आप भी जाएंगे कैंपेनिंग करने? देखो जी, हमारे जो लीडर हैं अरविंद केजरीवाल जी, और जो हमारे मनीष सिसोदिया जी और जैन साहब, जो हमारी दिल्ली के आतिशी जी हैं, हमारे अभी सीएम हैं, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया है। चाहे लोगों को जन तक सुविधाएं देनी हो, बिजली, पानी, अस्पताल अच्छे करने हो, महिला क्लिनिक बढ़ाए हैं, स्कूल एजुकेशन को रिफॉर्म किया है, महिलाओं को बहुत सारी सहूलत दी है, और आगे लोगों से वादा किया। और उनकी जो क्रेडिबिलिटी हमारे लीडर की बहुत हाई है, और मुझे पूरा यकीन है कि पिछली 2 बारी की तरह थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे। लोग हमारे साथ हैं। सरकार हमें परेशान कर रही है, मिसयूज़ कर रही है अपने सेंट्रल एजेंसीज़ का, और वो हमारे लीडर को मतलब जो हमारे लोग वहाँ कैंपेन करते हैं उनको भी परेशान कर रही है, उनको भी पुलिस उनके पीछे डाली हुई है। तो वो फोर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लोग हमारे साथ हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनके पास पुलिस है, धक्का है, उनके पास ताकत बहुत है उनके पास, लेकिन लोगों की ताकत हमारे साथ है। हम जीतेंगे, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीतेंगे।